Assalamu alaikum to all of you. I am Dr. Bushra Abrar. I welcome you all in my YouTube channel यूनानी स्कॉलर। तो चलिए स्टूडेंट्स, जूरिस्प्रूडेंस का आज हमारा 4th लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है ये है वुंड्स एंड इंजरीज़। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के वुंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला वुंड है हमारा एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? इसमें जो सुपरफिशियल लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस की वो इन्वॉल्व होती है। ये डीप वुंड नहीं होता है। एब्रेशन के 4 टाइप्स होते हैं। इन टाइप्स के नेम आप लोगों को याद रखने हैं और इन नेम्स के अदर नेम्स क्या हैं और कौन से नेम से इनके जाना जाता है वो नेम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे स्क्रैचेस, सेकंड इसकी टाइप होती है ग्रेजेस। ग्रेजेस के दूसरे नाम है स्लाइडिंग, स्क्रैपिंग एंड ग्राइंडिंग। ये जो ग्रेजेस होता है ये इट इज़ मोस्ट कॉमन एब्रेशन। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो एब्रेशन पाया जाता है यही ग्रेजेस होता है। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल आता है ब्रश बर्न। ब्रश बर्न क्या है? ये स्लाइडिंग एब्रेशन है, यानी कि ग्रेजेस है ये। तो आप लोगों को याद रखना है, ब्रश बर्न अगर पूछा जाता है तो ये किसकी एग्जांपल है? ये स्लाइडिंग एब्रेशन, या कोई और भी नाम इसका दिया जा सकता है, स्क्रैपिंग, ग्राइंडिंग, ग्रेजेस। थर्ड टाइप आता है एब्रेशन का प्रेशर एब्रेशन। प्रेशर एब्रेशन की बेस्ट एग्जांपल्स हैं लाइकेचर मार्क ऑफ हैंगिंग एंड टीथ बाइट मार्क्स। फोर्थ टाइप है इम्पैक्ट एब्रेशन। इम्पैक्ट एब्रेशन ऑल्सो नॉन एज कॉन्टैक्ट, इम्प्रिंट एंड पैटर्न एब्रेशन। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट एब्रेशन इज लाठी वुंड। तो आप लोगों को एब्रेशन में ये इसकी टाइप्स याद रखनी है। 4 टाइप्स हैं इसके और हर टाइप की जो मेन एग्जाम्पल है वो आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट वैरायटी आती है कंट्यूजन। कंट्यूजन का दूसरा नाम होता है ब्रूजेस। इफ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स कॉज्ड बाय ब्लंट ट्रॉमा। ये ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होता है और इसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती है, बल्कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इंटरनल ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंटरनली ब्लीडिंग होती है और कलेक्शन ऑफ ब्लड विद इन द सॉफ्ट टिश्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और एकाइमोसिस देखने को मिलती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कंट्यूजन या ब्रूजेस की स्पेक्टिकल हेमेटोमा। स्पेक्टिकल हेमेटोमा में क्या होता है? जो ब्लड कैपिलरी होती है वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड कलेक्शन होता है आइज़ के अराउंड, जो लूज टिश्यूज़ होते हैं उसमें ब्लड कलेक्शन हो जाता है। बैटल साइन। बैटल साइन में क्या होता है? जो मेस्टाइड एकाइमोसिस इन बेसल स्कल फ्रैक्चर। ये बेसल स्कल फ्रैक्चर में देखने में मिलता है। इसमें क्या होता है? जो बिहाइंड द ईयर, जिसको मेस्टॉइड एरिया कहते हैं, ये ब्लूइश कलर का हो जाता है। इसी को बैटल साइन कहा जाता है। सब्सटेंसेस प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल ब्रूसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जो पुलिस केस बनाने के लिए लोग फॉल्सली यूज़ करते हैं, गलत काम के लिए, एक आर्टिफिशियली अपनी चोट दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। मालिंजरिंग इसको कहते हैं। जैसे इसमें कैलेट्रोपिस या मदार का इस्तेमाल किया जाता है, सेमिकार्पस, एनाकार्डियम, बुलादर जिसको कहते हैं, और थर्ड इसमें प्लम्बेगो रूजी। ये तीनों मेडिसिन इस तरह की हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट जिसको आर्टिफिशियल ब्रूजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज ऑफ कंट्यूजन। कंट्यूजन के कलर से उसकी एज का पता लगता है कि ये चोट कितनी पुरानी है। अगर इमीडिएट है तो इसका कलर रेड होगा, और अगर कुछ घंटे से लेकर 3 दिन तक गुजर चुके हैं तो इन 3 दिन तक उसका जो कलर होता है कंट्यूजन का वो ब्लू कलर का होता है। चौथे दिन क्या होता है? 4th डे, उसमें जो ब्लूइश कलर में थोड़ा स्याही आ जाती है, ब्लैकिशनेस हो जाती है, तो ये ब्लूइश ब्लैक से ब्राउन की तरफ हमें देखने के लिए मिलता है, ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन। 5 to 6 डे पर ये लाइट होने लगता है, ग्रीनिश होने लगता है। 7 to 12 डे येलो कलर का हो जाता है कंट्यूजन, और 2 वीक्स में नॉर्मल हो जाता है। तो इसकी एज पता लगने के लिए ये जो इंजरी है कितनी पुरानी है, तो इसमें कंट्यूजन के कलर की बहुत इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट वुंड आता है हमारा इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज्ड वुंड में जो वुंड की लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो ज़्यादा होती है देन विड्थ एंड डेप्थ। ज़्यादा गहरा नहीं होता है वुंड, लेकिन उसका बाहर से देखने में ज़्यादा उसका लेंथ होती है वुंड की। इसी को इंसाइज्ड वुंड कहा जाता है। इसकी जो एजेस होती हैं इंसाइड वुंड की, ये इवर्टेड होती हैं, बाहर की साइड होती हैं।
इंसाइज्ड वुंड की बेस्ट एग्जाम्पल में आता है हेजिटेशन मार्क सीन इन सुसाइडल वुंड। सुसाइडल जो केसेस होते हैं उसमें जो हेजिटेशन मार्क जो होता है, पहले जो भी सब्जेक्ट है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हेजिटेट कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसमें जो हेजिटेशन मार्क आते हैं एक्चुअल जो इंसिजन एक्चुअल वुंड से पहले, तो उसी को हेजिटेशन मार्क कहते हैं और ये इंसाइज्ड वुंड की एग्जाम्पल है। इसके अलावा डिफेंस वुंड जो अपने आप के बचाव में डिफेंस में जो वुंड लगते हैं वो भी इंसाइज्ड वुंड होते हैं। ये होमिसाइड के केस में देखने के लिए मिलता है। फैब्रिकेटेड वुंड जो फैब्रिकेटेड वुंड होते हैं, बनावटी वुंड होते हैं, जो झूठी चोट बनाई जाती है, वो भी मोस्टली इंसाइज्ड वुंड होते हैं। ये पॉइंट पे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट वैरायटी है स्टैब वुंड। स्टैब वुंड में होता है डेप्थ ग्रेटर देन लेंथ एंड विड्थ। इसमें जो गहराई होती है वुंड की वो ज़्यादा होती है, उसकी लेंथ ज़्यादा है और उसकी जो चौड़ाई है बाहर से देखने पे उसकी विड्थ कम नज़र आती है। इन्वर्टेड एजेस, इसकी ख़ास बात ये होती है स्टैब वुंड की जो एजेस होती हैं ये इन्वर्टेड होती हैं। नेक्स्ट वुंड आता है हमारा लेसरेशन। लेसरेशन की टाइप्स आप लोगों को याद रखनी है। लेसरेशन स्प्लिट लेसरेशन होता है, ये देखने में इंसाइज्ड वुंड की तरह लगता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेच लेसरेशन, इसका दूसरा नाम है फ्लैप लेसरेशन। एवल्शन या शेयरिंग लेसरेशन। फोर्थ टाइप है इसकी टीयर्स। फिफ्थ टाइप है कट लेसरेशन। अब बात करते हैं रीजनल इंजरीज़। रीजनल इंजरीज़ में आता है लीनियर फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर, ये आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है स्कल फ्रैक्चर की? लीनियर फ्रैक्चर। सेकंड आता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑल्सो नोन एज सिग्नेचर फ्रैक्चर। इन डिप्रेस्ड फ्रैक्चर अ फ्रैगमेंट ऑफ स्कल बोन इज डिस्प्लेस्ड इनवर्ड। डिप्रेस्ड थोड़ा सा जो फ्रैगमेंट है स्कल बोन का वो इनसाइड चला जाता है, इनवर्ड हो जाता है ड्यू टू डायरेक्ट ब्लोज विद हैवी ऑब्जेक्ट। पॉन्ड फ्रैक्चर, पॉन्ड फ्रैक्चर ऑल्सो नॉन एज इंडेंटेड फ्रैक्चर। पॉन्ड फ्रैक्चर क्या होता है? ये भी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है इन स्कल बोन ऑफ इन्फेंट इन विच स्कल इंडेंटेड विदाउट अ ट्रू ब्रेक इन द बोन। जो बोन होती है स्कल की उसमें कोई ट्रू ब्रेक नहीं होता है, बल्कि जो उसका स्कल का थोड़ा फ्रैगमेंट है वो इंडेंटेड हो जाता है, इसमें एक डेंट सा पड़ जाता है, जिस तरह से एक पिंग पोंग बॉल में देखने के लिए मिलता है, उससे रिजेंबल करता है ये, इसीलिए इसको पिंग पोंग फ्रैक्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गटर फ्रैक्चर। गटर फ्रैक्चर कॉज्ड बाय बुलेट इंजरीज। जो बुलेट इंजरीज होती हैं उसके नतीजे में जो फ्रैक्चर होता है स्कल बोन में उसको गटर फ्रैक्चर कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज का जो मोस्ट कॉमन कॉज है ये हाइपरटेंशन होता है। जो मोस्ट कॉमन आर्टरीज में इन्वॉल्व होती है ये है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। इन जुडिशियल हैंगिंग, जो जुडिशियल हैंगिंग होती है इसमें फ्रैक्चर ऑफ सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। जुडिशियल हैंगिंग के केस में जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सिस से हमारी उसमें फ्रैक्चर होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा वुंड कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।